हेलो फाइनली आ चुके हैं हम लोग हफ्ता नंबर 6 में और आई थिंक आपने अब तक अपने सारे टास्क बहुत ही शिद्दत के साथ कंप्लीट किए हैं। अपने मंडे में क्या पढ़ना है, संडे में क्या पढ़ना है, ट्यूसडे में क्या पढ़ना है, वेडनेसडे में क्या पढ़ना है, फाइनली आपको कैसे चीजें कवर करनी है, एग्जाम्पल भी करने हैं या फिर छोड़ सकते हैं मैम एनसीईआरटी से ही पढ़ें या फिर कोई और रेफरेंस बुक लें, पीवाईक्यू कहां से करें। तो आपकी सारी बातों का सॉल्यूशन आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसका नाम है क्या, इंटीग्रेशन। और इसी में मैं बात करूं, देखो कितनी सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, या हम बात करें तो और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्या चीज स्किप कर सकते हैं, क्या हम इंपॉर्टेंट है, कौन से हैं हमारे स्टार वाले क्वेश्चन, सबके ऊपर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर। तो हेलो सभी बच्चों को, बेटा एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, यानी कि हफ्ता नंबर 6 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ और क्लास को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकें। फाइनली हम लोग अपना चैप्टर 5 एंड 6 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कंप्लीट बुक 1 हम कर चुके हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी बुक 2 की तरफ, यानी कि भाई अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है कि एग्जाम के अंदर कितना ज्यादा वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, और इसका वेटेज भी काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको बहुत ही तरीके से करने की जरूरत है। और जितना हो सके मैंने आपको इसके लिए पूरा हफ्ता दिया है, यानी कि टाइम भी भरपूर आपको दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम टाइम में आपको इसे सॉल्व करना है। तो बात कर लेते हैं कि हम कब क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपके हफ्ता नंबर 6 में। यानी कि बेटा इससे पहले आप यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बुक 1 आपकी खत्म हो चुकी है। यानी कि आपने आराम से, बड़े ही आराम से, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बुक 1 फिनिश कर ली है। अब चलते हैं बुक 2 की तरफ और हफ्ता नंबर 6 में एंटर करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो दी थी तो मैंने आपको कहा था कि आपको, क्योंकि छोटा चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 6, तो हम उसको पूरा हफ्ता दे नहीं सकते थे। तो हमने उसको किया था बहुत अच्छे से, और संडे का मैंने आपको टास्क दिया था कि आप संडे में चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर देंगे। तो ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने संडे में ही चैप्टर 7 की शुरुआत कर दी होगी बहुत अच्छे से। आपने सारा बेसिक बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर लिया होगा बेटा। बेसिक से मेरा मतलब है कि इंटीग्रेशन के लिए जिस भी बच्चे का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जरूरत उसकी भी पड़ती है, तो आप सारे फॉर्मूले याद कर लें। अपने बेसिक जितने भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूले होते हैं वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें। इसीलिए मैंने आपको संडे दिया था इंट्रोडक्शन के लिए, यानी कि आप अपना बेसिक वहां पर स्ट्रॉन्ग कर लें। तो मैंने लिखा भी है कि संडे आपको दिया गया था इंट्रोडक्शन के लिए कि आप अपना बेसिक कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं मंडे से। अब शुरुआत होती है इस हफ्ते में, आप एंटर करते हैं मंडे से। तो बेटा मंडे में एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए आप एक ही दिन में 2 एक्सरसाइज आराम से उड़ा सकते हैं, और आप पहली बार पढ़ नहीं रहे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास मंडे में दोनों एक्सरसाइज हम खत्म कर सकते हैं इजिली विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं ट्यूसडे में। ट्यूसडे में एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 विद एग्जाम्पल एक ही दिन में हम आराम से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज बहुत ही आपकी आसान है, तो हम उनको आराम से फिनिश कर सकते हैं। बात करते हैं वेडनेसडे में। अब एंटर कर चुके हैं वेडनेसडे में। सो वेडनेसडे में एक्सरसाइज 7.5 वो भी विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है। देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। एनसीईआरटी का ही मैं यहाँ पे फोकस करके आपसे बात करती हूँ। सो एग्जाम्पल करने हैं सारे बच्चों को, एनसीईआरटी के सारे, ठीक है। कई बार एग्जाम्पल ही एज इट उठकर आ जाते हैं। उसके बाद थर्सडे में आपको दिया गया है एक्सरसाइज 7.6 एंड 7.7 वो भी विद एग्जाम्पल। सो सभी बच्चे समझ लो, एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सो हम आ चुके हैं थर्सडे तक, और अब तक हमने 7.6 एंड 7.7 कर ली है। इंटीग्रेशन में जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं, आपका और भी ज्यादा एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती जाती हैं, यानी कि जो आपकी लास्ट की कुछ 2-3 एक्सरसाइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलता है, और वहीं से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलते हैं। तो ज्यादा फोकस
फोकस करना है अपनी जो लास्ट की एक्सरसाइज है उनके ऊपर। सो यहाँ पर आप कर रहे हैं फ्राइडे में 7.8 एंड 7.9 आपको सॉल्व करनी है, वो भी विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, ठीक है। तो 7.8 एंड 7.9 आप आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर बात करते हैं सैटरडे में। सो सैटरडे के लिए मैंने आपको पूरा एक दिन दिया है, यानी कि 7.10 एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मिसलिनियस में जाकर ही आपको पता चलता है कि पूरे चैप्टर का जब मिक्स आपके पास आता है तो आप उसके साथ कैसे टैकल कर पाते हो, आराम से या फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो मिसलिनियस आपको और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मिसलिनियस पर खास ध्यान रखना है। उसके बाद संडे आपको दिया गया है। फाइनली आप लोग संडे तक आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा संडे में आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और उसी के साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब ये मॉक टेस्ट आपको हमारी ही एप्लीकेशन पर मिल जाता है। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वहां पर आपको मॉक दिया गया है, वो आपको करना है। और अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम PYQ कहाँ से करूं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहाँ से करूं, तो बेटा जी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी शाम के 5 बजे हर रोज, यानी कि शाम के 5 बजे हर रोज यूट्यूब के ऊपर आपकी PYQ सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ विद टॉपिक वाइज PYQ हम करने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे को PYQ ढूंढने में अभी तक आपने कोई बुक नहीं ली है PYQ की, या रेफरेंस बुक आप कुछ नहीं ले रखी है, आपने सिर्फ NCERT ली है, तो वो बच्चा हमारे साथ शाम को 5 बजे जुड़ सकता है। और ये खबर फैला दो, अखबारों में नहीं, अपने आसपास के एरिया में अपने दोस्तों के साथ, कि भाई अगर आपको PYQ चाहिए मैथ्स के अंदर तो शाम को 5 बजे यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA, वहां पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसी ट्यूसडे वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तो आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। और हाँ, हर सैटरडे को हम शाम 4 बजे करने वाले हैं आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप अगर अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एनालाइज किए होंगे, आपने पेपर भी देखा होगा बेटा, तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछा गया, इस साल भी पूछा गया, हो सकता है अगले साल भी आपसे पूछा जाए, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग ही करवा देंगे अगर आपने कोई बुक नहीं ली है तो, ठीक है। तो ये आपका इस हफ्ते का टास्क था, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, आराम से करिएगा। टाइम है आपके पास, पूरा हफ्ता है बेटा। टाइम आप देखो आप कैसे मैनेज करते हो, 4 घंटे 5 घंटे कितना आप टाइम देते हो। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब भी आप देखो आप थोड़ा सा सीख चुके हैं, क्योंकि आप पहली बुक कर चुके हैं, है ना, तो अब आप लोग सीख चुके हैं। तो अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है कि आप टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, और उसी के साथ साथ आपका समय भी आप मैनेज करना सीखेंगे। जब आप टाइमर लगाते हैं तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा कि आपको इतने सेकंड या इतने मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और हाँ, हर एक क्वेश्चन को देखकर उसका टाइम भी डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन आपका कितने टाइम में हो सकता है। कोशिश करें कि आप उससे कम टाइम में ही अपना क्वेश्चन खराब नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ पूरा हफ्ता आप अपना खत्म कर चुके हैं भाई, आराम से आपने सारी चीजें कर ली हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। इस वीक को बहुत अच्छे से जबरदस्त होकर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि टाइम अब दिन पर दिन कम होता जा रहा है, समय बहुत लिमिटेड है आपके पास, तो आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से अपने क्वेश्चंस को करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हफ्ते में, यानी कि हफ्ता नंबर 7 में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिएगा। नमस्कार, बाय बाय।